इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और आज रात 12 बजे से 48 घंटे के लिए हड़ताल पेट्रोल पंप कर्मियों की रहने वाली है। नो सेल नो परचेज हड़ताल ये शुरू आज रात से हो जाएगी। पेट्रोलियम डीलर्स जयपुर में सचिवालय के लिए ये कूच करेंगे। वैट कम करवाने और डीलर कमीशन बढ़वाने के विरोध में ये हड़ताल आज होने वाली है। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक जाने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और आज रात 12 बजे से करीब 48 घंटों के लिए पेट्रोल पंप पर जो सेवाएं हैं वो बंद हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स जयपुर ने सचिवालय कूच करने की तैयारी की है और कल 48 घंटों तक आपको पेट्रोल को लेकर के यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12 बजे से आज रात के 12 बजे से 48 घंटे के लिए हड़ताल पर पेट्रोलियम डीलर्स रहने वाले हैं। और इस हड़ताल को लेकर जो इनका नारा है नो सेल नो परचेज, इसकी शुरुआत पेट्रोलियम डीलर्स की ओर से की जाने वाली है, क्योंकि सचिवालय कूच की तैयारी है। पेट्रोलियम डीलर्स की ओर से बीते साल भी जो पिछली सरकार थी उनको भी लगातार पेट्रोलियम डीलर्स की ओर से कहा जा रहा था कि वैट कम कीजिए। अन्य राज्यों में भी है, राजस्थान में भी आपकी ओर से कीजिए, लेकिन वैट कम नहीं किया गया और एक बार फिर से वैट कम करने की मांगों को लेकर के हड़ताल करते हुए नजर आएंगे पेट्रोलियम डीलर्स। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त वैट कम करने की गारंटी पर राज्य सरकार के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि इन 90 दिनों में हमारे द्वारा वित्त विभाग एवं इनकी आंतरिक कमेटी के समक्ष हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए और 2018 की जो बिक्री थी वो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, जबकि सबसे लंबा हाईवे, सबसे बड़ा प्रदेश तथा गंगानगर हनुमानगढ़ में आज भी प्रदेश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, यही स्थिति हमारे धौलपुर व अन्य साथियों की है। इसी प्रकार हमारे जालोर जिले और सिलोही जिले के पंप बंद हो चुके हुए हैं और कुछ बंद होने के कगार पे, वर्तमान में राजस्थान के 57% बंद होने के कगार पे। इसके लिए हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है कल सुबह 6 बजे से 12 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम किसी भी प्रकार का उत्पाद न तो क्रय करेंगे न ही हम विक्रय करेंगे। जो जिले प्रभावित है वो मुख्य रूप से इसमें भाग लेंगे। साथ ही हम दिनांक 11 को दोपहर 12 बजे के लगभग हम स्टैच्यू सर्किल से सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी को इन दोनों मांगों की ओर, जिसमें मुख्य मांग वैट और दूसरी मांग हमारा डीलर कमीशन जो पिछले 7 वर्षों से नहीं बढ़ा है, के लिए कूच करेंगे। तो आपने सुना, काफी नाराज पेट्रोलियम डीलर्स नजर आ रहे हैं और अब उनकी ओर से कहना है कि वैट कम करने को लेकर के और डीलर कमीशन बढ़वाने के विरोध में ये हड़ताल हमारी ओर से की जा रही है और हमारी यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएंगे। तो पेट्रोल पंप संचालक खासा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से कल किया जाएगा। सचिवालय कूच करने के लिए तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और आज रात 12 बजे से 48 घंटे के लिए ये हड़ताल रहेगी। नो सेल नो परचेज ये हड़ताल शुरू होगी। इन नारों के साथ में सड़कों पर नजर आएंगे पेट्रोलियम संचालक। तो पेट्रोलियम डीलर्स जयपुर में सचिवालय के लिए कूच करेंगे कल। वैट कम करवाने और डीलर कमीशन बढ़वाने के विरोध में ये हड़ताल उनकी ओर से की जा रही है। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक चले जाएंगे, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है। तो अब ऐसे में हड़ताल पर पेट्रोल पंप कर्मी रहने वाले हैं। वैट कम करने और डीलर कमीशन बढ़ाने को लेकर के उनकी ओर से हड़ताल की जाएगी। इसी को लेकर के राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। नो सेल नो परचेज हड़ताल का ये स्लोगन रखा गया है और इसी के तहत सचिवालय कूच पेट्रोलियम डीलर्स करेंगे। पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। सचिवालय जाएंगे, ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद में यदि मांगे इनकी नहीं मानी जाती है तो ये कहना है कि हम अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिससे खामियाजा
भुगतना पड़ सकता है, जिसको लेकर के राजस्थान में कई जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां पर आम जनता काफी परेशान होती हुई नजर आएगी। और अब ऐसे में पेट्रोल पंप डीलर्स की ओर से ये फैसला लिया गया है कि आज रात 12 बजे से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बीके शर्मा जुड़ चुके हैं। बीके जी, जिस तरह से पेट्रोलियम डीलर्स एक बार फिर से खासा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, वैट कम करने को लेकर के हड़ताल पर एक बार फिर से बैठने वाले हैं। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। देखिए, इसके अंदर ये बड़ी बात है कि सरकार ने कमेटी बनाई थी, पिछली सरकार ने। उस कमेटी को ये डिसीजन लेना था और 90 दिन के अंदर भी ये अभी उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और देखा जाए तो ये बीजेपी सरकार का भी मुख्य एजेंडा था कि पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम किया जाए। और उसके बावजूद भी अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब एकदम करीब है और कई सारे और डिसीजन सरकार ने लिए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल जो उनका कोर इशू था, बड़ा मुद्दा था, और पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को इस पर घेरा था। लेकिन अब जब उनकी सरकार है, जब और कई अन्य जो प्रशासनिक और सरकार से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, तो पेट्रोल और डीजल जो सबसे अहम मुद्दा था, इसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया। इसको लेकर जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं वो खासे नाराज हैं। अब उन्होंने ये हड़ताल का फैसला किया है और उनका ये भी कहना है कि ये जो आसपास के दूसरे राज्य हैं वहां पर ये वैट कम है, तो उनके बाद जो पड़ोसी राज्यों में, जो पड़ोसी जिलों में जितने भी पेट्रोल पंप हैं, उनको उनका खर्च नहीं निकल पा रहा। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन उनको पूरा नहीं दे पा रहे। तो ये तमाम चुनौतियां हैं। इसमें करीब 62% इनके पेट्रोल पंप हैं जिनको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। उनको जो खर्च है चलान संचालन का, मुनाफा तो दूर है, संचालन का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम पिछली बार भी इन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन वह सरकार ने कमेटी बनाकर और उसके सुपुर्द कर दिया कि कमेटी डिसीजन लेगी, लेकिन कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। उसके ऊपर कोई गंभीरता सरकार ने, पिछली सरकार ने नहीं दिखाई। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। राजेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। वैट कम करने की मांगों को लेकर के, इसके साथ ही डीलर कमीशन बढ़वाने के विरोध में आपकी ओर से अब हड़ताल की जानी है, सचिवालय कूच करने का फैसला ले लिया गया है। क्या कुछ नाराजगी सर आपकी? नहीं, नाराजगी कुछ कोई हमारी नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भरतपुर, तारानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में जब भी सभाएं होती है, उनके द्वारा ये गारंटी दी जाती है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है और आते ही हम सर्वप्रथम वैट को अन्य पड़ोसी राज्यों के समतुल्य करेंगे। आज 90 दिवस से अधिक हो गए, हमारी किसी भी प्रकार की कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है। और विडंबना देखिए कि राजस्थान की जो 2018 की बिक्री थी, वो बिक्री आज 2024 में नहीं आ रही है। सरकार किसी रूप में सुनना नहीं चाह रही। मेरे 57% पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिनकी बिक्री 1 लाख लीटर यानी दिन का 3000 लीटर भी वो तेल नहीं बेच पा रहे हैं। उनकी आजीविका बंद होती जा रही है। लगभग 428 पंप मेरे बंद हो चुके हैं और सरकार सुनना नहीं चाह रही और उस पर कोई मनन नहीं करना चाह रही। तो ऐसी परिस्थिति में हम जाए क्या? क्यों? हड़ताल कोई विकल्प नहीं है और उससे आम जनता कितनी लोग परेशान हो रही थी। और बड़ी विडंबना देखिए कि अभी तक सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए कोई बुला हुआ संदेशा तक नहीं है। ठीक है सर, पिछली सरकार में जब पूर्ववर्ती सरकार थी, गहलोत सरकार, उसमें आपकी ओर से हड़ताल की गई थी, काफी असर देखने को मिला था, कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। आप सुनवाई नहीं हो रही सर। अब सत्ता बदल चुकी है, अब आपकी ओर से क्या मांग की जाएगी? किस तरह से आप ज्ञापन देंगे सचिवालय कूच करके? हमारा डीलर कमीशन और वैट सबसे बड़ा मुद्दा हमारे है। और आप सत्ता बदल चुकी है तो डबल इंजन की सरकार है, तो उसका जिस वादे के तहत आप सत्ता में आए हैं तो उसकी पालना करी जानी। और मोदी जी की गारंटी, जिस पे कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहावत, अब तो पूरी करें साहब। ठीक है, जिससे आम जनता भी त्रस्त नहीं रहे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।